जय हिंद प्यारे साथियों। जब से विश्व के दो बड़े देशों ने मिलकर अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर अटैक किया है, तब से आपने देखा होगा इस युद्ध का इंपैक्ट पूरे विश्व के अलग अलग कंट्रियों में पड़ा है। ज्यादातर देशों में महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और जो वैसे पहले से बेचारे देश परेशान हैं और उस देश की हालत खराब हो गई है। दूसरी बात, तेल और गैस को लेकर अलग अलग देशों में अलग अलग किल्लत देखने को सामने मिल रही है और कई जगह तो अपने को लूटने की कोशिश कर रहे हैं। जो सिलेंडर कभी 900,000 रुपए का आ रहा था, वही सिलेंडर आज कालाबाजारी के माध्यम से करीब 2,000, 3,000 या 4,000 रुपए तक का भी बेचा जा रहा है। लेकिन दोस्तों, भारत सरकार ने एक ऐसा प्लान बनाया है, अब होगा होर्मुज का खेल खत्म, समुद्र के नीचे बनेगी पाइपलाइन। यानी कि भारत सरकार 40,000 करोड़ रुपए में एक ऐसा प्रोजेक्ट तैयार कर रही है कि शायद अब हमें स्टेट ऑफ होर्मुज की जरूरत नहीं पड़ेगी। चाहे दो देश आपस में लड़े, तीन देश आपस में लड़े, भारत में गैस की किल्लत कभी भी नहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं कि यह प्रोजेक्ट आज या कल में बन जाएगा। इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में करीब 5 से 7 साल का समय लग जाएगा साथियों। और इसमें कुल खर्चा आ रहा है 40,000 करोड़ रुपए का। यानी कि एक पाइपलाइन बनाई जा रही है जो कि सीधे ओमान से और गुजरात के तट तक है। ओमान से गुजरात तक के तट तक एक पाइपलाइन बिछाई जाएगी, जिस पाइपलाइन में 40,000 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। ओमान से आगे यूएई है और यूएई से आगे कतर है। हम तो कतर से भी तेल खरीदते हैं, लेकिन जब पाइपलाइन हम यहां तक बिछा रहे हैं तो ओमान यूएई से लेगा और यूएई कतर से लेगा। जरूरत पड़ेगी तो इसी तरीके से हमारे यहां अब कभी गैस की किल्लत नहीं होगी। ये जो पाइपलाइन बिछाई जा रही है विशेषकर गैस के लिए बिछाई जा रही है। दोस्तों, क्या ये मुद्दा जो आज सोशल मीडिया पर इतना हाईलाइट चल रहा है कि भारत सरकार पाइपलाइन बिछा रही है समुद्र के नीचे, 2000 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछा रही है, इसको समझते हैं बिल्कुल सिंपल भाषा में। मैं हूं आपका दोस्त पवन मोरल और आप सभी का स्वागत करता हूं पीएम डिफेंस स्टडी पर। अगर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टेट ऑफ होर्मुज की जरूरत नहीं होगी। अब एलपीजी की जो किल्लत चल रही है वो दूर होगी। भारत ने बनाया 40,000 करोड़ रुपए का प्लान, यानी कि भारत सरकार एक ऐसा प्लान तैयार कर रही है। देखो साथियों, मैं बताना चाहूंगा, स्टेट ऑफ होर्मुज वर्तमान में खपत 190 से 195 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर है, जो 2030 में बढ़कर 229 से 300 तक होने का अनुमान है। साल 2025 में भारत के एलएनजी आयात का लगभग 2/3 हिस्सा स्टेट ऑफ होर्मुज से होकर गुजरता है। अब जब वहां पर कभी ईरान कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, ईरान को तो है कब्जा, कभी अमेरिका कोशिश कर रहा है, आज भी युद्ध रुका नहीं है। कभी ईरान मार रहा है, कभी अमेरिका मार रहा है, लड़ाई लगातार चल रही है। साथियों, आप अच्छे से जानते होंगे, जब से ईरान का सुप्रीम कमांडर मारा गया है, आपको याद होगा, दो देशों ने मिलकर ईरान पर अटैक किया। ईरान का सर्वोच्च लीडर जो था खामनेई, वो मारा जाता है। और दोस्तों, ईरान भी झुकता नहीं है, ना ईरान झुका ना पीछे हटा। ईरान ने अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया और अमेरिका ने भी मुंह की खाई है, यह भी आपको मानना पड़ेगा। अमेरिका और ईरान के बीच में एक शांति समझौता होना था, जो कि पाकिस्तान के इस्लामाबाद में होना था, वो भी विफल रहा क्योंकि ईरान की बातों को अमेरिका ने मानने से इंकार कर दिया था। और 2 बार बैठक होनी थी बच्चों, एक बार तो बात हुई भी, लेकिन दूसरी बात तो बात ही नहीं हो पाई। अब जरा समझिएगा, युद्ध के दौरान ही यहां पर कुछ स्टेटमेंट आए हैं। ईरान इजराइल युद्ध की मुख्य बातें, ईरान का कहना है कि अमेरिका को उसकी शांति योजना स्वीकार करनी होगी। अमेरिका पर दबाव है कि तुझे अब हमारी बात माननी होगी, अगर नहीं मानते हो अन्यथा उसे विफलता का सामना करना पड़ेगा। अगर तुम हमारी बात नहीं मानते हो तो यही तुम्हारी हार का कारण बनेगा। ये ईरान बोल रहा है किसको? ये ईरान बोल रहा है अमेरिका को साथियों। इसके बाद ये देखो, ईरान होर्मुज नहर खोलने के लिए तैयार है, लेकिन उसने अमेरिका के सामने 3 शर्त रखी हैं। उसने कह दिया कि मेरी 3 शर्त हैं, इनको आप पूरा कर दीजिएगा और मैं स्टेट ऑफ होर्मुज को खोलने के लिए तैयार हूं। शर्त क्या है साथियों? पहली सुनिए, ईरान ने होर्मुज जलडमरू को खोलने की तत्परता व्यक्त की है, लेकिन उसने अमेरिका के नौसैनिक नाकाबंदी हटा, जो अमेरिका ने वहां नाकेबंदी की हुई है, पहले नाकेबंदी हटाओ, आपको अपनी नाकेबंदी हटानी होगी। दूसरी, जो हमारे पास 15 अरब डॉलर की हमारा नुकसान हुआ है, ये आपको 15,000 डॉलर जमा करना पड़ेगा। तीसरा, लंबे समय से चले आ रहे प्रतिबंध जो लगे हुए हैं वो हटाने होंगे। अब अमेरिका इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, ना ईरान पीछे हटने के लिए तैयार है, ना अमेरिका पीछे हटने के लिए तैयार है। और इन दोनों देशों की जंग में पिस रहा है पूरा विश्व, क्योंकि पूरे विश्व का बहुत सारे तेल और गैस का आयात निर्यात इधर यहीं से होता है। दोस्तों, अब आप सभी जानते होंगे कि हमारे देश के पीएम नरेंद्र मोदी जी ने भारत की जनता से भावुक होकर 7 बातों की अपील की थी, जैसे कि
कि आपको आने वाले 1 साल तक सोना नहीं खरीदना है, आपको 1 साल तक विदेशी यात्रा नहीं करनी है, आपको वर्क फ्रॉम होम पे ज्यादा ध्यान देना है, आपको सफर मेट्रो से करना है, आपको बस से सफर करना है, आप अपने निजी वाहनों को कम यूज कीजिए, तेल का बचाइए, गैस को बचाइए। क्योंकि मोदी जी ने एक दिन संसद में भी खड़े होकर यही बात बोली थी कि ये जो युद्ध चल रहा है ये युद्ध लंबा चलेगा, और हमारे भारत का जो तेल आता है वो बहुत सारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के माध्यम से ही आता है, और जिस पर बच्चों अभी शांति बिल्कुल भी बनी हुई मेरे नहीं दोस्तों नहीं है। आपको पता होगा हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके साथ बहुत सारी गाड़ियां चला करती थी, लेकिन अब रिपोर्ट आ रही है कि इनके साथ में 2 से 3 ही गाड़ियां चल रही हैं। यह भी एक बहुत बड़ी बात है। अगर मैं किसी बात को बोल रहा हूं आपके सामने और उसको खुद भी फॉलो कर रहा हूं तो अच्छी बात है साथियों। मोदी जी ने यह बात बोली है तो मोदी जी इस बात को फॉलो कर रहे हैं। मोदी जी का इस फैसले का मैं दिल से स्वागत करता हूं, लेकिन और जो लीडर हैं उनको भी इस बात को फॉलो करना चाहिए, चाहे वो छोटे लीडर हैं बड़े लीडर हैं, उन सबको इस बात को फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट अब जरा समझिएगा ये मुद्दा है क्या। अगर हम मुद्दे की बात करते हैं दोस्तों, देखिए इस पाइपलाइन को बिछाने में ऐसा नहीं है कि मोदी जी ने बोला या सरकार बोला 1 घंटे में तुम पाइपलाइन बिछा दोगे। इस पाइपलाइन को बिछाने में करीब भारत सरकार के 5 से 7 साल का टाइम इन्होंने बताया। अब जरा समझिएगा, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से आए व्यवधानों के बीच भारत सरकार ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए एक महत्वाकांक्षी योजना पर काम तेज कर दिया है। भारत अब खाड़ी देशों से गैस निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए समुद्र के नीचे से एक सीधी पाइपलाइन बिछाने की तैयारी में है। पेट्रोलियम मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार ओमान से भारत तक प्रस्तावित इस मिडिल ईस्ट इंडिया डीप वाटर पाइपलाइन MEIDP की अनुमानित लागत लगभग 40,000 करोड़ रुपए है। यदि इसे हरी झंडी मिल जाती है तो इसके निर्माण में 5 से 7 साल का समय लग जाएगा, और यह पाइपलाइन अरब सागर के नीचे 2000 किलोमीटर लंबी होगी, जो ओमान से सीधे गुजरात के तट पर आएगी। यानी कि ओमान से सीधे गुजरात के तट पर आएगी, और भारत में कभी भी ना तो गैस की किल्लत होगी ना किसी और चीज की किल्लत होगी। यह पाइपलाइन विशेषकर गैस के लिए पहुंचाई जा रही है। जब हमारे यहाँ पूरी फुल व्यवस्था है गैस की, तो भारत के हर जिले में हर गांव में गैस की व्यवस्था होगी, जहां तक पाइपलाइन पहुंच सकती है। शहरों में तो है, गांवों में नहीं है। अभी देखते हैं आगे आने वाला समय क्या होता है। अब जरा समझिएगा दोस्तों, पाइपलाइन की आज जरूरत क्यों पड़ रही है वो भी समझिए। यह पाइपलाइन समुद्र से 3450 मीटर, मतलब समुद्र की तली पर बिल्कुल 3450 मीटर नीचे है, समुद्र से की गहराई तक है। इसे वैश्विक स्तर पर अब तक की सबसे गहरी समुद्री पाइपलाइनों में से बना रही है। यानी कि आज तक की सबसे गहरी। ऐसा नहीं है कि भारत पहली बार समुद्री पाइपलाइन बनाने जा रहा है, बहुत सारी पाइपलाइन है जो अलग अलग देशों ने बनाई हुई है साथियों, चर्चा करूंगा। इसके जरिए प्रतिदिन 31 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर प्राकृतिक गैस भारत में पहुंचेगी, मतलब एक दिन में इतनी गैस आएगी। अब देखो उससे फायदा क्या होगा, जो हमारे जहाजों के माध्यम से गैस आ रही है, उन जहाजों में जो ईंधन फूक रहा है उसकी बचत होगी, जो लोग वहां पे लगे हुए हैं उनका काम बचेगा साथियों। अब इस पाइपलाइन की जरूरत क्यों पड़ी है, देखिए भारत की प्राकृतिक गैस की मांग लगातार बढ़ रही है। वर्तमान में जो खपत है वो 190 से 195 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर है, जिसके 2030 से बढ़ने के अनुमान है, और लगभग 290 से 300 तक होने का अनुमान है। साल 2025 में भारत के LNG आयात का लगभग 2/3 स्टेट ऑफ हॉर्मुज से ही गुजरता है। फरवरी में ईरान और अमेरिका इजराइल संघर्ष के कारण जब ये मार्ग बाधित हुआ तो वैश्विक LNG आपूर्ति 20% गिरकर और कीमतें आसमान छूने लगी हैं। सामान्य में जो गैस 10 से 12 प्रति MMBTU मिलती थी, संकट के दौरान अब 24-25 तक पहुंच गई है। मतलब युद्ध हो रहा है लेकिन महंगाई लगातार बढ़ रही है साथियों। अब देखो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ओमान से लेकर बच्चों, ओमान की राजधानी मस्कट है, ओमान से लेकर और यहां तक ये पाइपलाइन बिछाई जाएगी। अगर हम इस पाइपलाइन लो एक मैप के माध्यम से समझाता हूं, ये है वो पाइपलाइन। इस पाइपलाइन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो पाइपलाइन की जो लंबाई है वो 2000 किलोमीटर है, और जो गहराई है बच्चों इसकी मैं बात कर रहा हूं, गहराई है 3450 मीटर। 3450 मीटर गहराई है, लंबाई 2000 किलोमीटर है, और इसमें जो खर्च आ रहा है वो 40,000 करोड़ रुपए का खर्च आ रहा है। इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में लगभग 5 से 7 साल का समय लगेगा, और भारत में फिर कभी भी गैस की समस्या नहीं होगी, गैस की किल्लत नहीं होगी। लेकिन मैं एक बात यहां जरूर कहना चाहूंगा, इस मुसीबत के दौर में
जो भी व्यक्ति अपना अपने को लूट रहा है, प्लीज मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ऐसा ना करें। एक बालक जो हॉस्टल में रह रहा है, ये मान लो कहीं रूम लेके रह रहा है, जिसको घर से 7 या 8 हजार रुपए आ रहे और आप उसे 3,000 रुपए का सिलेंडर दे रहे हो, वो प्लीज ऐसा ना करना, क्योंकि कल एक ऐसा मैंने केस देखा था अपनी आंखों से। अगले पॉइंट पर लेकर आ रहा हूं दोस्तों, एक और पॉइंट है तापी गैस पाइपलाइन। ये पाइपलाइन पहले बिछाने की योजना थी दोस्तों, लेकिन इस योजना को विफल कर दिया गया, और विफल करवाने में सबसे बड़ा जो योगदान था वो हमारा ही पड़ोसी था, वो कोई और नहीं है, वो था पाकिस्तान। दोस्तों ये तापी गैस पाइपलाइन क्या थी? ये बहुत पुरानी बात है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, तुर्कमेनिस्तान से पाइपलाइन बिछानी थी, तुर्कमेनिस्तान से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से पाकिस्तान, पाकिस्तान से इंडिया, ये पाइपलाइन आनी थी। अगर ऐसा हो गया होता, ये पाइपलाइन बिछ गई होती, तो शायद आज भारत में इतनी गैस की किल्लत ना होती, और भारत तो छोड़ो, आज ये पाकिस्तान के भूखमरे लोगों में ऐसी हालत ना होती। आज पाकिस्तान की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अमेरिका की एजेंसी कहती है, ये ब्रिटेन की एजेंसी कहती है कि वहां मत जाओ, वहां से वापस आ जाओ। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं साथियों, कभी आपको लगे कि पवन सर आप पाकिस्तान पे गुस्सा पहले से ही रहते हो, आप कह रहे हो, नहीं, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, हम तो उस देश के नागरिक हैं, तुम प्यार से बोलो, जान ले लो हमारी, लेकिन आंखें दिखाओगे तो आंखें खरोच के बाहर निकाल लेंगे हम तुम्हारे, हम तो उस देश के नागरिक हैं, प्यार से बोलो तो जान ले लो हमारी यार। अगला पॉइंट देखिए साथियों, अब ऐसा नहीं है कि कोई पाइपलाइन भारत पहली बार बिछा रहा है, बहुत सारे देशों ने पाइपलाइन बिछाई हुई है। जैसे पावर ऑफ साइबेरिया की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, एक आपकी रसिया से और चाइना तक गैस पाइपलाइन आती है। चाइना से कहां तक सर? रसिया तक, सॉरी, रसिया से चाइना तक एक गैस पाइपलाइन आती है, यानी कि ये भी गैस को एक पाइपलाइन के माध्यम से इन्होंने भी जोड़ा हुआ है, तो भारत भी जोड़ सकता था, लेकिन बीच में एक आ गया बच्चों, आप जानते ही पड़ोसी को भला कहां चाहता है यार, ये पाकिस्तान आ गया। इसके बाद में नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, यमल पाइपलाइन। यमल पाइपलाइन क्या है? यमल पाइपलाइन को बिछाया गया था रसिया से लेकर और दोस्तों जर्मनी तक। अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता था जो यूरोप की कंट्री है वो इससे तेल खरीदें, रूस से तेल खरीदें, इसीलिए आपने देखा होगा कि अमेरिका और रसिया सामने देखो तो दोस्त हैं, लेकिन पीछे दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता रसिया आगे निकले, रसिया बिल्कुल नहीं चाहता कि अमेरिका आगे निकले। और आज दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि रसिया ने एक ऐसी मिसाइल का परीक्षण कर लिया है जो पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा सकती है। एक ऐसी मिसाइल का परीक्षण कर लिया जिसकी मारक क्षमता लगभग 35,000 किलोमीटर के आसपास है, यह भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये थी छोटी सी कहानी जो मैंने आज आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है कि क्या है ये मुद्दा। होर्मुज का खेल अब खत्म हो जाएगा, समुद्र के नीचे भारत पाइपलाइन बना रहा है। अगर मैं इस पाइपलाइन की बात करूं तो पाइपलाइन की जरूरत आज क्यों पड़ी आपको पता होगा। स्टेट ऑफ होर्मुज को लगातार किल्लतों का सामना करना पड़ रहा है। वहां पर बच्चों ईरान और इजराइल, अमेरिका तीनों आपस में लड़े मरे जा रहे हैं। युद्ध अभी भी बंद नहीं है। कभी आपको लगता हो कि बंद हो गया है, शांति व्यवस्था हो चुकी है, कुछ भी बंद नहीं है। अमेरिका ईरान की शर्त मानने के लिए अमेरिका तैयार नहीं है, अमेरिका की बात सुनने के लिए ईरान तैयार नहीं है। ईरान ने कह दिया हम तेरी बात मान सकते हैं, लेकिन जितना हमारा नुकसान हुआ है वो आपको देना पड़ेगा, जो हम पर प्रतिबंध लगे पहले से वो हटाने पड़ेंगे, और ये तुम्हें एग्रीमेंट करना होगा कि आगे तुम हम पर अटैक नहीं करोगे। लेकिन अमेरिका ईरान की बात मानने के लिए तैयार नहीं है, ईरान अमेरिका की बात मानने के लिए नहीं है। लेकिन दोस्तों इसमें पिस रहा है आम इंसान, पिस रहा है वो व्यक्ति जो बेचारा नौकरी करता है, पिस रहा है वो इंसान जो घर का परिवार का खर्च बड़ी मुश्किल से चला पा रहा है, वो पिस रहा है। मान लो सिलेंडर का कनेक्शन उसके पास में नहीं है तो काल जो आपका ब्लैक से मिलता है दोस्तों, आप पूछो मत, सीरियसली पता आपको भी है कि इस समय देश में चल क्या रहा है। तो ये था छोटा सा मुद्दा जिसे मैंने आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश की है। हमारे देश में पहले ही गैस पाइपलाइन आ गई होती अगर दोस्तों ये तापी गैस लाइन का पूरा काम हो गया होता, लेकिन बीच में पाकिस्तान ने ये काम नहीं होने दिया। लेकिन अब ये जो पाइपलाइन बिछ रही है इसमें पाकिस्तान जैसा कोई देश बीच में नहीं आएगा, ये तो बिच भी समुद्र के नीचे रही है। आजा पाकिस्तान जहां तुझे जाना है, समुद्र के नीचे तो नहीं आएगा ना, समुद्र के नीचे तो नहीं आएगा, रहेगा तो तली के ऊपर। तो समुद्र के नीचे आएगा तब का तब कुछ और देखेंगे। अगर ये बीच में पाइपलाइन को कुछ नुकसान होता भी है तो अब टेक्नोलॉजी इतनी हाई है, पता लग जाएगा कि इस पॉइंट पर यहां दिक्कत है, तुरंत उसको ठीक भी किया जाएगा। तो दोस्तों ये सभी भारतवासियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशी का पल भी है, लेकिन इसको बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, करीब 5 से 7 साल का समय। तो आज टेक्नोलॉजी बहुत आगे जा चुकी है और अब तो वैसे भी एआई का जमाना चल रहा है। दोस्तों आपको इंफॉर्मेशन कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। जय हिंद, जय भारत।